नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहां पर कैथल भास्कर से एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन के दबाव के बाद कच्चे कर्मचारियों के वेतन में हुई 1500 रुपए की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों के वेतन में 1500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, बताया गया है, आश्वासन इनको मिल गया है। साथियों, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कच्चे कर्मचारी यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर, उसका क्या कारण था। तो साथियों, जिस ठेकेदार के थ्रू यहाँ पर कैथल में ये कर्मचारी काम कर रहे थे, उसी ठेकेदार का जो टेंडर है, जो ठेका है, वो दूसरी जगह भी था, दूसरे शहर में भी था, एचएसवीपी का ही। वहां पर यही ठेकेदार दोस्तों ज्यादा सैलरी दे रहा था और कैथल में कम दे रहा था। जब कर्मचारियों ने इस चीज का विरोध किया तो लंबे विरोध के बाद अब दोस्तों इनको आश्वासन दे दिया गया है कि 1500 रुपए की बढ़ोतरी इनको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अच्छी बात कह सकते हैं, कर्मचारियों के वेतन में 1500 रुपए की बढ़ोतरी होने जा रही है इस आश्वासन के अनुसार। इसके बाद साथियों, यमुनानगर से देख लेते हैं। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समय पर किया जाए दूर, अंजना पवार। जी हाँ दोस्तों, सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष ने जिला सचिवालय के सभागार में ली है अधिकारियों की मीटिंग, जिसमें कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत करवाया गया। भाई, जितनी भी कर्मचारियों की सुविधाएं हैं वो उनको समय पर मिलनी चाहिए, जैसे कि हर महीने के पहले सप्ताह में वेतन दिया जाए। सफाई कर्मचारियों को कुछ जगह पर जोखिम भरा जो काम करना पड़ता है, उसके लिए दोस्तों उनको पूरे उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। किसी से भी सीवर मैनुअली जैसे कि साफ किया जाता है, वो सीवर साफ न करवाया जाए और स्वास्थ्य कैंप लगवाए जाएं और जो ईपीएफ ईएसआई की पेमेंट है वो उनकी समय पर जारी की जाए। तो इस तरह की जितनी भी स्कीमें हैं कर्मचारियों के लिए, उन सभी को समय पर लागू किया जाए और कर्मचारियों को उसका पूरा लाभ दिया जाए। यमुनानगर से ले लेते हैं साथियों, अगली खबर है। यहाँ पर मजदूर यूनियन ने निगम आयुक्त से अपनी मांगों को लेकर की है चर्चा, समाधान का मिला है आश्वासन। जी हाँ, अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की त्योहारों की छुट्टियां देने की भी मांग उठाई है। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन का प्रतिनिधि मंडल दोस्तों यहाँ पर नगर निगम आयुक्त से मिला है, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी हैं। सबसे प्रमुख मांग है कि 2017 से समान काम समान वेतन का इनका जो एरियर बनता है वो एरियर इनको दिया जाए, जो कि लंबित है उसका शीघ्र भुगतान किया जाए। पक्के सफाई कर्मचारियों का एलटीसी का भुगतान समय पर किया जाए। अनुबंधित सफाई कर्मचारियों के वर्दी व जूते के पैसे सैलरी में लगे। अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की त्योहारों की छुट्टियां दी जाएं। अनुबंधित सफाई कर्मचारियों के ईएसआई कार्ड बनाए जाएं। इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर दोस्तों कर्मचारी अपने जो है निगम आयुक्त से मिले हैं। सोनीपत से ले लेते हैं साथियों, अगली खबर। यहाँ पर 883 सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला 3 महीने से वेतन। जी हाँ दोस्तों, आयोग के उपाध्यक्ष को 2 दिन में पेमेंट का दिया था आश्वासन, गोहाना रोड इलाके में किया काम बंद। तो साथियों, बता दें आप लोगों को, यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का जो 3 महीने का वेतन नहीं मिला, उसको लेकर दोस्तों ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अंजना पवार जी, उनके साथ मीटिंग में अधिकारियों ने 2 दिन का टाइम दिया था। भाई 2 दिन के अंदर अंदर कर्मचारियों का पैसा दे दिया जाएगा, सैलरी इनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद आज भी कर्मचारी सैलरी के बगैर ही बैठे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन इनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। भाई जो उपाध्यक्ष जी हैं उनको आश्वासन दे दिया, ठीक है भाई हम कर्मचारियों की पेमेंट कर देंगे, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद आज तक सारा का सारा मामला ऐसे ही अटका है जैसे पहले अटका हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जींद से ले लीजिए साथियों, जुलाना से अपडेट है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय समय पर नहीं मिलने से आक्रोश। तो ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं जिनको समय पर सैलरी नहीं मिली है। दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि इनको जो सफाई के लिए आवश्यक सामान दिया जाता है उसको लेकर भी इनको परेशानी है। एक तो समय पर सैलरी नहीं आती है, दूसरा समिति के जैसे ब्लॉक समिति है या फिर पंच है, सरपंच है, वो अपने पास है जो इनका सामान रखवा लेते हैं, जिससे इनका काम प्रभावित होता है। यानी कि जैसे गांव में ई रिक्शा दी हुई है वही सफाई कर्मचारियों को, या फिर उनके औजार हैं, वो सारे औजार दोस्तों जो पदाधिकारी आजकल जैसे बने हुए वो अपने पास रखवा लेते हैं। दूसरा, इन्होंने ईएसआई और पीएफ कार्ड जारी करने की भी मांग की है और जो सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद इनके पद खाली पड़े हैं उन पदों पर भर्ती की भी डिमांड इन्होंने रखी है। क्योंकि आप लोगों को पता है लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की भर्ती अलग से स्पेशल भर्ती नहीं आई है। इसके बाद यहाँ पर हिसार से ले लीजिए, कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघ ने किया है
मंथन। कहा 8वें वेतन आयोग का गठन करने सहित स्थायीकरण की नीति बनाए सरकार। तो स्थायीकरण की नीति बनाने की मांग यहाँ पर कर्मचारी कर रहे हैं। साथ में जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर संगठन के, इन्होंने मांग की है कि जो सभी विभागों में 15 से 20 सालों से कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, डेली वेज हैं, चौकीदार हैं, एजुसेट चौकीदार हैं, परियोजना वर्कर हैं, सभी के लिए पक्का करने की पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को और पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग का गठन करके सभी कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाना चाहिए। कैथल से ले लीजिए साथियों। यहाँ पर ढांड से अपडेट है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की गेट मीटिंग एवं धरना 29वें दिन भी जारी। तो साथियों 29 दिन हो गए हैं, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी जो प्रमुख मांग वो ये है कि जो दफ्तरों में तकनीकी कर्मचारी बैठे हैं, जिनकी फील्ड में ड्यूटी होनी चाहिए, तो उनकी फील्ड में ही ड्यूटी लगाई जाए। और कुछ इसी तरह की मांग को लेकर प्रॉपर कैथल में भी यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। जी हाँ, आज बिजली मंत्री को ज्ञापन देगी AHPC यूनियन। तो साथियों इनकी भी यही मांग है कि जो दफ्तरों में कर्मचारी बैठाए गए हैं अधिकारियों के द्वारा, जिनकी फील्ड में ड्यूटी होनी चाहिए, उनको फील्ड में ही निकाला जाए, फील्ड में ही ड्यूटी इनकी लगाई जाए। ये 16 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और ढांड में यहाँ पर 29 दिन से इसी मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद साथियों अंत में ले लेते हैं सिरसा भास्कर से अपडेट है। हटाए गए होमगार्ड जवानों के समर्थन में सौंपा है ज्ञापन। तो साथियों होमगार्ड जो हटा दिए गए हैं लंबे समय से, यहाँ पर बताया गया है लगभग 2005 से लेकर 2023 तक काफी बड़ी संख्या में जो होमगार्ड के जवान उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो किसी न किसी कारणों से कोई ना कोई बहाना लगाकर जो हटा दिए गए होमगार्ड हैं उनको वापस नौकरी पर लिए जाने की मांग ये कर्मचारी एसोसिएशन कर रही है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर की अध्यक्षता में दोस्तों यहाँ पर जिला उपायुक्त हिसार और फतेहाबाद के माध्यम से गलत तरीके से हटाए गए जवानों की वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को दोस्तों ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।